वेलकम टू गोविंदा क्लासेस। आज जो है क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1 का चौथा नंबर। तो चौथा नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दिखाना है कि 3m+1 के रूप में, मतलब आपको दिखाना है कि 3m और 3m+1। आप और यह भी कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कीजिए। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आप लोग सूत्र जानते होंगे कि a बराबर BQ प्लस R होता है। तो हो सकता है इसमें R 0 हो और यहाँ R कितना है, 1 है। आपका B 3 हो जाता है, B कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। तो आपको यही दिखाना है कि 3m और 3m+1 के रूप में। अब दिखाना कैसे है तो यहाँ ध्यान दीजिए। थ्योरी क्वेश्चन है तो ध्यान देना है। आपको लिखना होगा, माना कि a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक है, लिख दीजिए धनात्मक पूर्णांक, कहीं कोई दिक्कत। और b के रूप में कितना है तो 3 है। b बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। अब आप लिखिएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इसका फॉर्मूला होता है a बराबर, और b की जगह पे 3 था, 3q प्लस R। और हम लोग जानते हैं कि R जो होता है ये B से हमेशा कम होता है। तो आप लिखिएगा जहां R बराबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन 3 नहीं होगा। अब देखिए, तो कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। तो हम सबसे पहले 0 के लिए देखते हैं। R बराबर 0 के लिए, R बराबर अगर 0 के लिए लेते हैं तो a बराबर 3q प्लस 0 होना चाहिए। तो 0 हम नहीं लिखते हैं, 0 हम नहीं लिखते हैं, 0 हम नहीं लिखते हैं, बल्ब को बंद कर, 0 हम नहीं लिखते हैं। a बराबर आपका हो गया 3q, और वह फैन बंद कर दीजिए, ऊपर वाला बगल वाला दोनों कर दीजिए। चलिए, a बराबर 3q हो गया 0 के लिए, r बराबर 0 के लिए a बराबर 3q हो गया। हम इसका वर्ग करेंगे। वर्ग मतलब होता है इस पे भी स्क्वायर देंगे और इस पे भी 3q पर भी स्क्वायर देंगे। तो यह हो गया a स्क्वायर बराबर 3 तिया 9 q स्क्वायर। तो आपको दर्शाना है 3m के रूप में, तो इसमें से हम 3 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। यह हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3 गुना 3q स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए a स्क्वायर बराबर ये 3 तो लिए ही, इसको हम m मान लेंगे। तो यह हो गया a स्क्वायर बराबर 3m, और यहां लिख देना है जहां m बराबर 3q स्क्वायर, इसी को मान ले m। तो r बराबर 0 के लिए हो गया। अब हम लेंगे r बराबर 1 के लिए, r बराबर 1 के लिए। अब हम उधर चलते हैं।
आपको दर्शाना है, याद रखना है कि 3m के रूप में r बराबर अगर 1 के लिए लेते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा, a बराबर 3q प्लस 1, आपका हो जाएगा a बराबर 3q प्लस 1। और इसका हम वर्क करेंगे तो वर्क का मतलब कि दोनों का स्क्वायर का हमको करना है, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर और 1 नहीं दिया है 1। तो आप लोग जानते होंगे ए स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कहने मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर यही फॉर्मूला होता है। याद रखना है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देख लेते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला बैठाते ए स्क्वायर 3q पे स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 दिए, ए के जगह पे 3q देंगे, बी के जगह पे 1 देंगे, प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर 3×9 स्क्वायर प्लस ए गुना 3 गुनी 6q प्लस 1। आपको जो दिखाना था इसको हम मिटा देते हैं। आपको दिखाना था कि 3m और 3m प्लस 1, देखिए तो प्लस 1 तो आ रहा है, 3m के रूप में लाना है, तो प्लस 1 को छोड़ के इस दोनों में हम 3 कॉमन ले लेंगे। तो कैसे लेंगे, पहले तो देखिए ए स्क्वायर बराबर हम लिखेंगे, सिर्फ इस दोनों में हम 3 कॉमन लेते, तो 3 कॉमन ले लिए तो बच गया 3×9 q स्क्वायर प्लस 3 दूनी, कॉमन लेने के लिए हम लोग जानते हैं। चलिए अब इस टोटल को हम m मान लेंगे, हम लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 और m किसको माने, तो यहां माने थे तो यहां लिख देना है, जहां m बराबर आपका हो गया 3q स्क्वायर प्लस 2q। देखिए हम r बराबर 0 भी ले लिए, 1 भी ले लिए, अब क्या लेना है, 2 लेना है। r बराबर 2 के लिए जब हम r बराबर 2 लेंगे तो a बराबर 3q प्लस 2 देना है, हम लिखेंगे a बराबर 3q प्लस 2। अब इसका हम वर्क करेंगे तो इस पे भी स्क्वायर और RHS साइड भी स्क्वायर। हम जानते हैं या ए स्क्वायर तो हो ही गया कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाता है। तो अभी तुरंत बताए थे जस्ट ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देख लेते हैं, तो यहां हो गया ए स्क्वायर 3q का स्क्वायर प्लस 2ab, 3q इंटू 2 प्लस बी स्क्वायर 2 पे स्क्वायर। अब इनको आप लोग सॉल्व करने के लिए जानते हैं, तो देखिए ए स्क्वायर बराबर 3×9 प्लस 3 दूनी 6, 6 दूनी 12q प्लस 2 दूनी 4। तो देखिए हमको तो लाना था कि 3m प्लस 1 के रूप में, तो यहाँ तो 1 आ नहीं रहा है, हम 4 को हम लिख सकते हैं, क्या मतलब दिखा नहीं देता क्या, रोकिए। तो देखिए कुछ शब्द छूट रहा था, इसको देख लीजिएगा। अब देखिए तो यहाँ 4 है, आपको दिखाना है 3m प्लस 1 के रूप में, तो 4 में तो 1 दिख नहीं रहा है, तो हम 4 को 3 जोड़ 1 लिख सकते हैं। जैसे ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस, इसको हम लिख सकते हैं 3 जोड़ 1। अब देखिए प्लस 1 को छोड़ देंगे, इन सब में 3 को हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। अब देखिए 3 को हम कॉमन लिए तो बन गया 3 तिया 3 चौका 3 से कॉमन। चलिए तो प्लस 1। अब इस टोटल को हम m मानते, जगह नहीं होने के चलते हम करते क्या है, क्वेश्चन को मिटाते हैं।
तो देख लेते हैं। ये हो गया ए स्क्वायर बराबर, ये टोटल को हम m मान लेंगे 3m प्लस 1, जहां m क्या हो गया, m बराबर आपका हो गया 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। तो देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि 3m के रूप में आया और 3m प्लस 1 के रूप में आया। हम कहेंगे अतः r के सभी मानों के लिए a स्क्वायर बराबर a स्क्वायर 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यही आपका प्रूव्ड हो गया। तो देखिए एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं, आप आराम से देख लीजिएगा। माना कि एक धनात्मक पूर्णांक है, b 3 मान लिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर 3q प्लस r, जो यहाँ 3m के रूप में हमको सिद्ध करने के लिए दिया गया था, वही हमको b मानना है। जो अगर 4 रहता तो हम 4 मानते, 2 रहता तो 2 मानते, यहाँ 3 था इसीलिए b बराबर 3 दे दिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर 3q प्लस r, जहाँ r बराबर 0 1 2, उससे आगे नहीं लेना था। r बराबर 0 के लिए उसका वर्ग करेंगे, हमको लाना था 3m के रूप में, इसको क्या लाना था 3m के रूप में, 3 दिए। और कोमा लेने के लिए हम लोग जानते हैं कि 3 में 9 क्या बार मिलता है, तो 3 बार में q स्क्वायर लिख दिए 3m, जहां m क्या था 3q स्क्वायर। फिर r बराबर 1 लिए तो a बराबर हो गया 3q प्लस 1, a स्क्वायर बराबर यह बैठ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, हम बैठाए हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर इतना हो जाता है। और इसमें प्लस 1 था ही, क्योंकि हमको 3m प्लस 1 के रूप में सिद्ध करना था, तो प्लस 1 था ही। इसमें 3 कॉमन ले लिए और टोटल को हम m मान लिए। फिर r बराबर 2 के लिए लिए और जितना हल पहले किए थे वही हल किए और मेरा क्या हो गया, प्रूव हो गया।